तो आत्मनिर्भर बनाने को तो नोटबंदी भी लाए थे। क्या हुआ उसका असर? 102% रेवेन्यू जमा हो गया। नहीं, अरे 100 आतंकवाद तो 4 गुना हो गया। इन्हें क्या पता आतंकवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आतंकवाद तो हमें पता है। हमारे घर रोज 2 जवान शहीद होके आते हैं हमारे, नहीं समझ रहे? तिरंगे में लिपट के रोज 2 जवान हमारे शहीद होके आते हैं। उतने 60 साल में शहीद नहीं हुए जितने इन्होंने 6 साल में कर दिया हमारे जवान। वो तो हमें पता है ना, हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, वो हमें पता है। इन्हें नहीं पता, सरकार को कुछ नहीं पता। जब हम सुनो 220 हम मर गए, इन्हें अभी भी पता नहीं है कि यहाँ शहीद हो गए या मर गए, कि क्या हुआ किसानों के साथ में क्या हो रहा है, उन्हें अभी तक भी नहीं पता। तो उन्हें फौज का क्या पता है या बॉर्डर का क्या पता है कितने शहीद होके आ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एपीएमसी में खामी, यहाँ बिचौलिए पैसा खा रहे हैं जी, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं, तो बिचौलिए का करना बंद कर रहे हो। पुलिस वाले 85% करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है तो 85% करप्ट हैं जी, तो समझ रहे हो? तो उसको भी बंद करो। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उसमें भी खामियां हैं, उसको भी बंद करो। बिचौलिए की बात की ना, बिचौलिए स्टॉक मार्केट क्या है? बिचौलिए, उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है? हमारे बीच में विकास बोला था ना, हमारे विकास के बीच में गवर्नमेंट भी बिचौलिए है। गवर्नमेंट को बंद करो। किस को बंद करो भाई साहब? समझ रहे हो ना? एक बात बताओ, आप लोग आंदोलन को जो है खराब क्यों करना चाह रहे हो? आप लोग 18 तारीख को फिर से रेल रोक रहे हो, हैं? इससे तो सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है। फिर तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, घर में बैठे रहते। ये भी तो खराब हो रहा है ना। हो रहा है भैया। तो जानकारी कैसे बताया कैसे जाएगा देश को कि ये लूट रहे हैं? ये कानून वापस कैसे होंगे? जानकारी फैलानी पड़ेगी। आपने सब्सिडी पे पंगा हो गया था, कुछ काउंटर आर्गूमेंट हो रहे थे। मैं सोर्स भी बता देता हूँ। 42 लाख सब्सिडी मिलती है यूएसए में, इंडिया मिलती है 20,000 सारी टोटल सब कुछ मिला के। उसमें इलेक्ट्रिक सब्सिडी है, डीजल सब्सिडी है और पीडीए, ये एमएसपी वगैरह सब कुछ मिला के 20,000 मिलती है। और सोर्स है उसका CWS, सेंटर फॉर WTO स्टडी, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो बताता है ये टोटल है। अब बात क्या है कि एक बार एक देश में किसान और गरीब सुसाइड करे थे भूखमरी गरीबी के कारण। सुसाइड करे थे, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से लटक के सुसाइड करे थे। तो उस देश के राजा ने स्टेप लिया कि पंखा बंद करवा दो, पंखे की बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए, पंखा समस्या थी क्या? नहीं, समस्या थी भूखमरी गरीबी। आज उस देश में वही हो रहा है। किस देश की बात? इंडिया में जो कानून लेके आए वही है। चाहिए क्या था कि दाम बढ़ाना है। एमएसपी और एपीएमसी मार्केट पंखा है। वो अच्छी चीज थी, ये खत्म कर रहे हैं। बोला क्या है कि एपीएमसी मार्केट में खामियां हैं। आप मुझे बताइए, जिस किसी रिश्ते में अगर दरार है तो आप दरार को मिटे हो गया, रिश्ते को, दरार को। अगर एपीएमसी में खामियां तो खामी के मिटे हो ना। एपीएमसी क्यों खत्म कर रहे हो? बोल रहे हैं कि एपीएमसी में खामियां, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं। बिचौलिए पैसा खा रहे हैं, तो बिचौलिए का करना बंद कर रहे हो। पुलिस वाले 85% करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है तो 85% करप्ट हैं, तो समझ रहे हो? तो उसको भी बंद करो। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उसमें भी खामियां हैं, उसको भी बंद करो। बिचौलिए की बात की ना, बिचौलिए स्टॉक मार्केट क्या है? बिचौलिए, उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है? हमारे बीच में विकास बोला था ना, हमारे विकास के बीच में गवर्नमेंट भी बिचौलिए है। गवर्नमेंट को बंद करो। किस को बंद करो भाई साहब? समझ रहे हो ना? जी बोलो, सवाल पूछो। अब सवाल ये है, जिस तरीके से आप लोग दंगा भड़काते हैं, ठीक है, दंगा भड़का रहे हो, आपने लाल किले पे दंगा भड़काया। अब जो इनकी मीडिया है, मेन मीडिया है, वो कह रही है आपने अभी बंद किया था, चक्का जाम किया था। चक्का जाम किया जी। जब हमारा गेहूं, वो क्या नाम है, हमारा अभी ईख की फसल है, नहीं समझ रहे, गन्ना जा रहा है, हम अपने गन्ने को बंद करके बैठ जाएं, नहीं समझ रहे, और उसको डालें ना और रोड जाम कर दें। हमने वो वापस ले लिया उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कि परेशानी पब्लिक को ना हो और हमें भी ना हो खुद। अब हम यहाँ पड़े 2 महीने से, फिर 3-2.5 महीना हो गया, अब जाके अपना गन्ना भी ना डालें। अब मार्च के बाद में मिल बंद हो जाएंगी, नहीं समझ रहे। अब वो उल्टा ही कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है जी तुम्हारा फेल हो गया। अरे हम दिखा देते हैं ना, थोड़ा सा रेल रोक के दिखा देते हैं, फिर हम बिगाड़ नहीं रहे। हमें सरकार को दिखाना है थोड़ा सा, नहीं समझ रहे। वो फेल नहीं हुआ है। कोई और शांतिपूर्ण तरीका नहीं है सरकार से? भाई यार, उनके कानों तक कैसे पहुंचाया जाए? हम रोड पे ही थोड़ी पड़े रहेंगे। अच्छा, नहीं समझ रहे। हमें अगर कुछ लाल किले जैसा हो गया फिर तब क्या करोगे? भैया उसको लिए के तो भुगतने को तैयार है यार। लाल किले वाले पे भी पता है वो कितने दिन का अरेस्ट हो गया। एक भी किसान का नाम तो नहीं आया ना अभी भी। नहीं, दीप सिद्धू तो अरेस्ट हो गए ना। दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया आपके साथ? नहीं, वो हमारे साथ नहीं था, वो अलग ही था। हमारे जो कैंप थे, जो हमारी यूनियन है 40 यूनियन, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा जो हमारा, उसमें 40 यूनियन है, उसकी अलग यूनियन थी। वो हमारे में शामिल भी नहीं है संयुक्त मोर्चा में, और उसका कैंप भी अलग था। पुलिस संरक्षण में कैंप था उसका। वो हमारे आंदोलन के 18 दिन बाद आके उसने अपना कैंप बनाया है। और हमारे कैंप एक तरफ है रोड से, एक तरफ सारे कैंप जो हमारी पूरी संयुक्त मोर्चा है, और उसका अलग था।
अच्छा पुलिस संरक्षण में। अब एक बात बताओ, ये गोदी मीडिया अब तो नहीं बोल रही, वो अरेस्ट भी हो गया, आज उसे 4 दिन हो गया अरेस्ट हुए, दूसरा भी हो गया। किसी ने बताया कि इन्होंने बोला इस किसान ने बोला? नहीं बताया ना कोई एक लफ्ज भी। जी ने, हमारे अध्यक्ष जी हैं जो, उन्होंने ये बोला था कि हो सकता है इसकी हत्या करवा दें। ये किसकी? अरे उसकी, दीप सिद्धू की। उसी रात को पकड़ लिया है इन्होंने, बीजेपी वाले। हाँ, उसी रात को 4 घंटे बाद में तो पकड़ लिया है वो, जब से नहीं पकड़ा गया। अच्छा, जैसे ही उन्होंने वो किया है अपना दिया, हाँ कमेंट्स किया, अपना वक्तव्य दिया नरेश जी ने, उसके 4 घंटे बाद तो अरेस्ट कर लिया है वो। तो कहाँ था ये मतलब? अरे कहीं भी पकड़ा गया, करनाल में पकड़ा गया, हरियाणा जा सकता था मतलब? हाँ, सब पता है इनको। हाँ, ये जानबूझ कर नहीं पकड़ रहे थे। और जैसे ही बोला हमने कि उसका मर्डर कर सकते तो तुरंत पकड़ लिया, 4 घंटे बाहर ला दिया। हाँ, और फिर एक मिनट सुनो ना, ये देखो, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व होता, कोई नेता होता या यूनियन का कोई भी आदमी होता, तो उसका नाम लो, प्रूफ दो, दिखाओ। अब कहाँ दीप सिद्धू इनके पास ही तो है। सही बात। हमने तो पहले दिन से ही बोला था, क्लियर हो गया यार, उन्हीं का आदमी है वो। सही बात है। हाँ, बस सारे कितने भी जस्टिफिकेशन ले लो। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को ये जो बिल है ये बहुत जरूरी है भाई। ये जो छोटा किसान है उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, एक मिनट सुनो, देखो इन्होंने तो आत्मनिर्भर बनाने को तो नोटबंदी भी लाए थे। क्या हुआ उसका असर? 102% रेवेन्यू जमा हो गया। नहीं, अरे 102 आतंकवाद तो 4 गुना हो गया। इन्हें क्या पता आतंकवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आतंकवाद तो हमें पता है। हमारे घर रोज 2 जवान शहीद होके आते हैं हमारे, नहीं समझ रहे? तिरंगे में लिपट के रोज 2 जवान हमारे शहीद होके आते हैं। उतने 60 साल में शहीद नहीं हुए जितने इन्होंने 6 साल में कर दिया हमारे जवान। वो तो हमें पता है ना, हमारे घर आ रहे हैं, वो हमें पता है। इन्हें नहीं पता, सरकार को कुछ नहीं पता। जब हम सुनो 220 हम मर गए, इन्हें अभी भी पता नहीं है कि यहाँ शहीद हो गए या मर गए, कि क्या हुआ किसानों के साथ में, क्या हो रहा है, उन्हें अभी तक भी नहीं पता। तो उन्हें फौज का क्या पता है या बॉर्डर का क्या पता है कितने शहीद होके आ रहे हैं हम? टेरर फंडिंग बंद होगी अब। अरे भाई साहब, सब इनका कहने का है। इनके वो GST बहुत सक्सेस बता रहे थे, 3.5 लाख करोड़ हर महीने आ जाएगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर नहीं गया। नहीं समझ रहे इनका कलेक्शन? वो पूरा भारत का ताना बाना जितना भी जो 70 साल की कमाई थी वो इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद में जितने भी वो संस्थान हैं, 23 संस्थान इन्होंने बेच दिए। अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल को भी भगवामय कर देंगे, यहाँ तमाम मंदिर और तमाम देवी देवताओं को स्थापित किया जाएगा, ये भगवामय हो जाएगा पूरा बंगाल। अरे वो तो देखो, एक मिनट सुनो ना, वहाँ की जो राजनीति है ना, वो हमारे ममता बनर्जी भी ऐसी ही, और उसके बाद में वो भी ऐसे ही हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जो रक्त रंजित हमें पसंद नहीं है। हम किसान हैं, हमारा जो आंदोलन है हमारा अपना MSP के लिए, 3 काले कानून हमारे से तो कल आजा जीत के हमें क्या मतलब है? हम BJP के सामने लड़ रहे हैं। जहाँ देश में किसान आंदोलन पूरे चरम पर है, किसान सड़कों पर बैठा है, उसे छोड़कर तरह तरह के जो चुनाव में किस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये देखिए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन किसानों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अरे उन्हें तो वर्ग लाना है, वो देश वर्ग ला के पहले आ गए, वो नहीं समझ रहे। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत मना करते थे, ये हमारा यूथ नहीं माना और गलत ट्रैक पे चला गया। अब हम भुगत तो रहे। अब आप देख रहे हो ना, जिस दिन से हम वो आया है उसी दिन से आंदोलन हो रहा है। कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी किसान कर रहा है, कभी SC वर्ग कर रहा है, कभी आदिवासी कर रहा है, कभी कोई नहीं समझ रहे पिछड़ा वर्ग कर रहा है, छात्र कर रहे हैं। इन्होंने सब, इनसे ये देश ही एक्चुअल में है क्या कि देखो अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी को कुछ भी चीज तुम दे दोगे, वो कैसे इस देश को चला सकता है? एक बात तो बताओ। ये बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिसको तजर्बा है, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपीरियंस मेड मैन परफेक्ट। पता है, तजर्बा ही आदमी को लाएगा, जिसको तजर्बा, प्रैक्टिस इनको है नहीं। हाँ, प्रैक्टिस में सबसे आगे जो चीजें रखती है वो न स्वास्थ्य रखती है, न शिक्षा का एजेंडा रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो धार्मिक उन्माद का मामला ज्यादा सामने रखती है। इसके पीछे की जो रीजन है, क्या वही है कि अशिक्षित रखना चाहती है पूरे समाज? भाई ये इनको जब एक बात बताओ, मान लो हम किसान हैं और खेत में हम वो बीज डाल दिया, और उसके बाद में धान में वो क्या नाम है उसका, उर्वरक नहीं डाला उसमें, या पेस्टिसाइड नहीं डाला, खाद भी नहीं समझ रहे, और ऐसे ही छोड़ दिया, और हमारी पैदावार हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने ये प्रैक्टिकल कर लिया कि जाति धर्म की दुहाई दो और अपनी कुर्सी लो, नहीं समझ रहे, और उसका जब तक राम नाम कर दिया, और उसको करके जो भी किसी भी तरह से कैसे भी गद्दी हाथ आनी चाहिए, गद्दी हाथ आनी चाहिए। बस हाँ, गद्दी है मेन चीज। और उनको एजेंडा ये है, जब 2-3 बार सक्सेस हो गए तो वो करेंगे ही। गुजरात में यही करके आ रहे थे, हर बार
जैसे ही गुजरात का इलेक्शन आता था, आपको भी पता है, इशरत जहां मारी कभी वो प्रजापति मारा, कभी कोई मारा, स्टैंड गन उनकी छाती पे गिर देते थे। बनाया तो हमारे लिए भी पूरा प्रोपेगेंडा इन्होंने, कभी आतंकवादी, खालिस्तानी, विद्रोही, देशद्रोही, कितना क्या नहीं बोला गया, बताओ, हमारे लिए नहीं बोला गया। AK-56 लेके बैठे हुए हैं, ये लेके बैठे हुए हैं, इनको तो वही लाना था। लेकिन हमें पता है, हम 2 बार पहले फेल हो चुके हैं, 17 में, 18 में हम कंट्रोल नहीं कर पाए थे, नहीं समझ रहे, नहीं तो हम पिछली बार 19 में इसको हरा देते। लेकिन अब जैसे ही अभी तो गया है चुनाव, जाते ही अब हमने किसकी क्या व्यवस्था कर दी है। इसका फेस एक्सप्रेशन देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो बीजेपी वालों को, इनको वहीं आंदोलन से ही आए थे, आंदोलन से ही इन्हें खत्म करेंगे।